कई लोगों को ऐसा महसूस होता होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। ये वही बातें हैं जो मेरे साथ हुआ है, ये हम लोगों के साथ हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? सबके साथ हुआ है। ये सबके साथ हुआ है। हर दिन ये महसूस होता था और मुझे तो और ज्यादा महसूस होता था। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आया था ना, तो चिंटू सर थे, मनीष सर थे, सुधांशु सर थे, हम लोग सब लोग साथ में थे जब शुरुआती के दिनों में स्टार्ट किए थे। तो मेरा जो बैकग्राउंड पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का था, एक ऐसे माहौल से मैं आया था। तो कुछ मेरे मित्र थे जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे। तो बिहार में एक कहावत है, वो मुझे समझाया करते थे कि मेढक भी चला है घोड़ा के साथ नाल ठुकवाने। मेरा मित्र कहता था ड्यूसअप बहुत अच्छी चीज है, और चिंटू सर, मनीष सर, सुधांशु सर ये लोग कर लेंगे, वो मुझे समझाते थे। लेकिन तुमने कभी अपने आप को देखा है? तुमने कभी अपने आप के बारे में सोचा है? तुम कहां से आए हो? तुम कौन हो? अपनी स्थिति देखी, अपना फोपड़ा देखा है आईने में कभी? अरे एक बार फोपड़ा तो देख लेते। और मेरे मित्र मुझसे कहा करते थे ड्यूसअप अच्छी चीज है, पर आपसे नहीं हो पाएगा। आप ये छोड़ो और नौकरी की तैयारी करो, और नौकरी नहीं हो रही तो गांव में जाकर वो दुकानदारी करो या खेती बाड़ी करो। आपके भी बहुत मित्र बहुत सलाह देते होंगे। हर किसी के संगी साथी होते हैं, सर्कल होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो काफी सलाह देंगे। मैं उसके बाद क्या किया ना, पटना महेंद्र में एक ज्योतिष वाला था, मुझे भी डाउट हो गया अपने ऊपर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बात तो सही कह रहा है, बात में तो मैं डाउट हो गया ना। तो एक ज्योतिष के पास गया मैं महेंद्र में। तो ज्योतिष वाला बोला सब कुछ है, आपको ना कुछ पता नहीं चल रहा, आपको एक बार कुंडली के साथ आना पड़ेगा। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन भाग्य वाला रेखे नहीं है। आपके हाथ में भाग्य वाला रेखा ही नहीं है। आप एक बार कुंडली लेके आइएगा तो मैं देखूंगा। अब जरा सोचिए, अगर मैं उस दोस्त की बात में रह गया होता तो आज मैं आपके साथ होता क्या? अगर मैं उस ज्योतिष की बातों पर भरोसा कर लिया होता, दिखाई पड़ रहा है? मूंगा डूंगा टूंगा है कुछ लोग संतुष्टि के लिए पहनते हैं, नहीं है मेरे पास। उनकी बातों में अगर मैं आ गया होता या रह गया होता तो शायद मेरी लाइफ वहीं पे वैनिश हो जाती, फिनिश हो जाती, खत्म हो जाती। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन वाली कहानी आप सबको मालूम है। जब उनके टीचर ने कहा था उनकी माता जी को कि बच्चे को ले जाइए, इतना मंदबुद्धि बच्चा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा है। उनकी मां जब अपने बच्चे को घर लेकर आई तो बेटा पूछा क्यों मां, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? तो मां ने क्या कहा था सबको मालूम है? उसकी मां ने कहा कि बेटा तुम पढ़ने में इतने तेज हो, इतने अव्वल हो कि उस स्कूल में तुमको पढ़ाने लायक कोई टीचर ही नहीं है। और यही लाइन दुनिया का एक मंदबुद्धि बच्चे को दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया, एक ऐसा कारीगर बना दिया जिन्होंने दुनिया को एक ऐसा आविष्कार दिया जो रात को भी दिन बना दिया। बल्ब का आविष्कार किया उन्होंने, थॉमस अल्वा एडिशन। Life is nothing, my dear friends. It's all about your thoughts. आप क्या सोचते हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या है, आपकी जिंदगी वही तय करेगी। दुनिया जो कहती है कहने दो, दुनिया जो करती है करने दो। अगर आप लाइफ को टॉप पर लेके जाना चाहते हैं तो आपको अपने सोच के साथ अटूट तरीके से लगना पड़ेगा और आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं सपने पूरे कर सकता हूं, कर सकती हूं। ये भरोसा करना पड़ेगा। दुनिया की बातों में नहीं होना है। ड्यूसअप से अच्छा सिस्टम ना तो पहले मेरे पास था, ना ही आज हमारे पास है। दिस इज द बेस्ट सिस्टम। क्या आपको भरोसा है? मैं कहता हूं आज अगर मैं ड्यूसअप में ना होके रेलवे में
होता, या मैं अगर आईएएस भी बन गया होता, कलेक्टर भी बन गया होता। 2001 की बातें कर रहा हूं, जब मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी, तब आईएएस की सैलरी 35,000 रुपए हुआ करती थी। अभी शायद 70,000 75,000 कुछ ऐसे स्टार्टिंग में जैसा ही कुछ होगा। मैं ऊपरी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेट करके देख ले, अगर एवरेज 50,000 महीने भी पकड़ लूं ना, तो साल का 6 लाख और 20 साल में 1,20,00,000। अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता, कितनी भी अच्छी जॉब में होता, 1.25 करोड़ रुपए कमा चुका होता। लेकिन गीता में क्या कहा गया है? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आने वाले कल में जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भरोसा करते हैं इन बातों में? फिर दूसरी की बातों में आ क्यों जाते हैं? जब इतना ही भरोसा है, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं जॉब में होता तो 1.25 करोड़ रुपए कमा चुका होता, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी ना थी, मैं आ गया ड्यूसॉफ्ट में, और नतीजा ये हुआ कि आज मैं 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई ड्यूसॉफ्ट में कर चुका हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं? दूसरा पॉइंट, अगर मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता तो 30 साल नौकरी करता, साल के 6 लाख, 30 गुने 6, 1,80,00,000, 2 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी मिला के कमाता। लेकिन अगर मैं ड्यूसॉफ्ट की बात करूं तो सिर्फ अभी तक टिल नाउ आई एम स्टिल नॉट आउट, यस और नो, अभी तक 8 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। यानी पूरी जिंदगी जॉब में रहकर जो मैं करता, उससे 4 गुना ज्यादा अभी मैं कर चुका हूं। मतलब आप समझिए कि ड्यूसॉफ्ट की जो पोजीशन अभी है, जो भी अचीवमेंट्स है, इसको जॉब के माध्यम से हासिल करने के लिए मुझे 4 जन्म लेने पड़ते हैं। कोई गारंटी देंगे कि अगला जन्म में मैं फिर से इंसान बनूंगा? क्या आप अपनी गारंटी लेंगे कि अगले जन्म में फिर आप इंसान बनेंगे? कल किसने देखा है? जिंदगी न मिलेगी दोबारा। वर्तमान में जियो, आज जीवन आपके पास है, उसको महान बनाओ, उसको शानदार बनाओ। सफलता के बगैर जीवन कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ इज नथिंग विदाउट सक्सेस। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने जो महसूस किया है पूरी जिंदगी, पिछले 23 सालों के रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं कि हमारे और आपके लिए करोड़पति बनने का मार्ग ड्यूसॉफ्ट से आसान और ड्यूसॉफ्ट से बेहतर दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली वे जो हमें बेहतर बना सकता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यूसॉफ्ट क्यों एकमात्र रास्ता है हमारे लिए जो हमें करोड़पति बना सकता है, और वो भी चंद सालों में, 3-5 सालों के अंदर हम अपने आप को बदल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम? ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि जॉब में हम 10 साल में जो मेहनत करेंगे ना, वो मेहनत हम ड्यूसॉफ्ट में सिर्फ 1 साल में कर लेते हैं। वहां आपको 6 घंटे, वहां आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। यस और नो? 8 घंटे के बाद आप ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूसॉफ्ट आपको मौका देती है कि आप एक दिन में 16 घंटे मेहनत भी कर सकते हैं, और आप 2 दिन का काम 1 दिन में निपटा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप जॉब करते हैं तो अकेले होते हैं, लेकिन जब यहां होते हैं ना, तो आपकी टीम आपके साथ होती है। जब आपके साथ 2 लोग होते हैं तो दुगना काम कर सकते हैं, 10 लोग होते हैं 10 गुना काम कर सकते हैं, 100 लोग होते हैं 100 गुना काम कर सकते हैं। और क्या होता है मालूम? 1 साल में आप शानदार टीम बनाते हैं, और 1 साल में इतनी मेहनत करते हैं कि जॉब में उतनी मेहनत शायद 10 साल में भी आप नहीं कर पाते। इसीलिए हम 10 साल की कमाई ड्यूसॉफ्ट में 1 साल में अचीव कर लेते हैं हमारे लिए। हम लोग क्या समझते हैं मालूम? सर बड़ी टेंशन है सर, जब है ना सीनियर कहता है जाओ प्लान करो, जाओ फॉलो करो, जाओ भागो। सीनियर को कुछ समझ में आता है? खाली भगाने के चक्कर में रहता है। अरे बुड़बक,
सीनियर भगाने के चक्कर में नहीं है। सीनियर वो है जो आपसे सच्चा प्यार करता है। सीनियर को सैल्यूट कीजिए, क्योंकि सीनियर ये जानता है कि अगर आप उनका हाथ थामे हैं तो वो चाहता है किसी भी कीमत पर आपको करोड़पति बनाना, और करोड़पति बनने का एक ही मार्ग है कि आप कैसे दिन में 10 से 16 घंटे काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि सीनियर आपको परेशान कर रहा है, आप ये सोचिए कि वो वही बता रहे जो उन्होंने किया है। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बताया ना कि मेरी जिंदगी परियों जैसी वाली कहानी लगती है, और आज जो भी अचीवमेंट मैंने छोटी बड़ी हासिल की है, मतलब कभी महसूस ही नहीं होता कि क्या मैं ड्यूसॉफ्ट को यह सोचकर ज्वाइन किया था, क्या मुझे लगा था कि ये सारी अचीवमेंट हासिल करूंगा। मैंने बताया कि मैं कहां पैदा होने वाला एक लड़का, मेरा गांव का नाम पनिया पताल, जमुई डिस्ट्रिक्ट। आज भी वहां कोई घर आपको पक्का का नहीं मिलेगा, सारे घर मिट्टी के घर आज भी है। वहां से निकलने वाला एक लड़का ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों के बियॉन्ड ड्यूसॉफ्ट ने कमाल की चीजें, जो सपनों में भी सपने नहीं देखे थे हमने, वो सारी चीजें हमें दी है। चाहे आज जमुई शहर की बात करूं, करोड़ों का घर वहां पे, पटना की बात करूं, करोड़ों का घर यहाँ पे, हैदराबाद की बात करूं, 5 करोड़ का बंगलो वहां पे, दिल्ली की बात करूं, करोड़ों का प्लॉट वहां पे, गाड़ियां, देश भ्रमण, विदेश भ्रमण, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप के सपने, मतलब कहते हैं ईश्वर है गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि 10 सालों में मैं अपने ही नहीं परिवार के सारे सपनों को पूरे कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, आपका शुक्रिया देता हूं मैं आपको। कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म होता शायद मैं ये चीजें अचीव नहीं कर पाता। इसीलिए घबराइए मत, परेशान मत होइए। अगर आपको कोई कठिन काम मिले या आपको कोई ज्यादा काम मिले, आपको लगे कि मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आपको लगे बड़ी परेशानी हो रही है, खुश हो जाइए। ईश्वर ने आपका चयन किया है कठिन काम के लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर समझते हैं कि आपके कंधों में इतनी ताकत है कि आप कठिन काम कर सकते हैं। और याद रखिए, ईश्वर कठिन काम के लिए उन्हीं का चुनाव करता है जिनको वो टॉप पर लेके जाना चाहते हैं। ये सब लोग आप खुशकिस्मत है कि आपका सिलेक्शन किया है गॉड ने। यू आर द लकीएस्ट गाइस कि आपका सिलेक्शन हुआ है भगवान के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए परेशानियों से कभी घबराइए नहीं। वो कहानी सबने सुनी होगी, मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो आप सबने सुनी होगी कि एक भगवान की मूर्ति बनानी थी, एक मंदिर का निर्माण हुआ और कुछ लोग एक मूर्ति के कार के पास आकर भगवान की मूर्ति बनाने का ऑर्डर देते हैं। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद वो मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। वो जो मूर्तिकार था वो पत्थर लाकर और उसमें छेनी हथौड़ी से काम करके, नक्काशी करके मूर्ति बनाने का काम शुरू करता है। जब उस पत्थर पर छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ती है तो पत्थर के अंदर से एक कराह निकलती है, एक दर्द उभरता है। इट्स पेनिंग, दर्द हो रहा है भाई। तो मूर्तिकार उसे छोड़ देता है, साइड कर देता है और वो दूसरे पत्थर को लेता है और उस पर फिर वो छेनी और हथौड़ी चलाना शुरू करता है। एक बार फिर से जब छेनी हथौड़ी चलती है तो कहता है इट्स पेनफुल, दर्द हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दर्द सहने को तैयार हूं। छेनी हथौड़ी चलती रहती है, वो पत्थर को दर्द होता रहता है और फाइनली वो मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद जिस आदमी ने ऑर्डर दिया था वो आता है और उस मूर्ति को लेकर जाने लगता है। जाते जाते वो देखता है कि कौन पत्थर वहां पे पड़ा हुआ है। तो बोले भाई साहब, मैं ये पत्थर भी ले जाऊं क्या? बोले क्या करोगे इसका? बोले भगवान की मूर्ति जब मंदिर में लगेगी तो नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई पत्थर चाहिए ना, तो इस पत्थर को नारियल फोड़ने के काम में लगाऊंगा। तो कहते ले जा बड़े शौक से, मेरे किसी काम का नहीं है ये। तो भगवान की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है और मंदिर के बाहर उस पत्थर को स्थापित कर दिया जाता है। अब लोग आते हैं उस मंदिर में भगवान को दर्शन करने के लिए।
भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और जब नारियल लेके आते हैं तो वो उस पत्थर पे धड़ाम, उस पत्थर पे धड़ाम, हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद उस पत्थर पे वो चोट पड़ती है, नारियल फूटता है। तो वो पत्थर ना मूर्ति की तरफ देखता है, वो जो भगवान की मूर्ति होती है ना, वो मुस्कुरा रहा होता है। तो पत्थर कहता है क्या हुआ? भगवान की मूर्ति जो होती है वो कहते हैं कि तुझे दर्द हो रहा है ना? बोलता है बहुत दर्द हो रहा है। बोले याद करो वो दिन, थोड़े से दर्द अगर सह लिए होते तो आज इतना दर्द सहना नहीं पड़ता। थोड़े से दर्द सहने से इनकार किया, अब तुम्हें जिंदगी भर ये दर्द सहना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं रोने वाला ही गाता है, रोने वाला ही गाता है और गाने वाला ही रोता है। आपको चूज करना है कि आप क्या पसंद करते हैं। आप जीवन में पहले रोना पसंद करते हैं या पहले गाना पसंद करते हैं? कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपनी जीवन की बेशकीमती समय, जीवन का गोल्डन पीरियड, अपनी जवानी का समय ऐसे कामों में निकाल देते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। लाइफ निकल जाती है और सेकंड पड़ाव जब आता है ना तो उनको रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता है, वो रोते रहते हैं। दोस्त, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जिंदगी का ये जो पड़ाव है ना, ये गाने के लिए नहीं है, ये मेहनत करने के लिए है, ये स्ट्रगल करने के लिए है। और अगर दर्द मिले तो दर्द स्वीकार करने के लिए है। यकीन मानिए, ये चीजें अगर अभी कर लिए ना तो आने वाले कल में आपको सिर्फ गाने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिलेगी। तो ये बात और एक लाइन कह के मैं अपनी बातों को यहां पर समाप्त करूंगा। जिस बात से हमने कही है कि जीवन का ये जो बेशकीमती समय है ना, हम ऐसी उलझुल चीजों में बर्बाद करते हैं अपने आप को जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता लाइफ में। प्यार, मोहब्बत, इश्क, पता नहीं क्या क्या। एक लाइन, बड़ी अच्छी लाइन, इसी पे मैं दोहरा रहा हूं। इश्क का नशा बड़ा खतरनाक होता है भाई, इश्क का नशा बड़ा खतरनाक होता है भाई। नशा इश्क का नहीं, इश्क नशा इश्क का नहीं। अगर कामयाबी का रखोगे, नशा इश्क का नहीं, अगर नशा कामयाबी का रखोगे तो एक दिन मोहब्बत भी तुमसे मिलने आएगी माय डियर फ्रेंड्स। ये याद रखना, जिस तरह से अनुष्का शर्मा चल के विराट कोहली के पास आए, ये सर नो, जिस तरह से सानिया मिर्जा की मैं बात करूं, जब वो लाइफ बना लेना तो जो उनके लाइफ पार्टनर है शोएब मलिक, वो चलकर उनके पास आए, यस और नो। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग इस उम्र में वो गलतियां करते हैं। अपनी लाइफ का कीमत समझो, अपनी लाइफ का अहमियत समझो और जीवन में सिर्फ कामयाबी का अपना मूल मंत्र बनाओ। राइट? सक्सेस है तो जीवन में सब कुछ है, सफलता है तो जीवन में सब कुछ है। इसीलिए हम सफलता के लिए हर चीज, हर दर्द सहने को तैयार है। क्या तैयार है? तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप तैयार हैं तो कामयाबी आपको नमन करेगी, कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी और कोई भी आपको कामयाब होने से मना नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।